बैंक में पैसे मत रखो। ज्यादातर लोग बैंक में पैसे रखते हैं लेकिन इससे आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो बैंक के सेविंग अकाउंट में आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है, वहीं पे महंगाई 6% की रेट से हर साल बढ़ रही है। मतलब हर साल आपको 3% का लॉस हो रहा है। आपके पैसे की वैल्यू हर साल 3% से घट रही है। इस तरह से तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन आपके पैसों को खा जाएगी। आपको लगेगा बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, बट आपके पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है और महंगाई 6% से बढ़ रही है। मतलब असल में आपका पैसा सिर्फ 1.5% की रेट से बढ़ रहा है। इस तरह से तो आपको अपने पैसों को सिर्फ डबल करने में 47 साल लग जाएंगे। इसलिए बैंक में पैसे रखने का कोई भी फायदा नहीं है। बैंक के लिए तो आपका पैसा फोकट का पैसा है। आपने पैसों को कमाने के लिए मेहनत की है, बट मलाई कोई और ही खा रहा है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराते हो तो बैंक किसी और को ये पैसा दे देता है और उस पर 15% 20% रिटर्न कमाता है और आपको मिलता है सिर्फ 7.5% रिटर्न। सेविंग अकाउंट में तो उससे भी बुरा हाल है, 3% रिटर्न मिलता है सिर्फ। तो इस तरीके से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथली इनकम स्कीम्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें अगर आप पैसे लगाते हो तो उससे आप हर महीने मंथली इनकम ले सकते हो, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। आज से 25 साल पहले अगर आपने इस स्कीम में 3 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 1,32,00,000 रुपए बन चुके होते। एंड जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तब से आपकी 2,500 रुपए की मंथली इनकम शुरू हो जाती और आज की डेट में आपकी मंथली इनकम 55,000 रुपए होती, क्योंकि इसमें आपका पैसा 15% 20% की रेट से बढ़ता है, जिसमें से आप 5-10% निकाल भी लो तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी आपका पैसा बढ़ता रहता है और आपको मंथली इनकम भी आती रहती है। जैसे अगर 3 लाख रुपए 25 साल बाद 1,32,00,000 रुपए बनते हैं, तो उससे आप अगर हर साल 5% निकालते हो तो आपकी मंथली इनकम 55,000 रुपए होगी। दोस्तों, मंथली इनकम आने की वजह से आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। अपनी इनकम में आपको सपोर्ट मिल जाएगा और ये इनकम कभी बंद नहीं होगी। आप काम करो चाहे मत करो, ये इनकम आती रहेगी। तो चलिए जानते हैं इन 3 मंथली इनकम स्कीम्स के बारे में। नंबर 3 पर है SBI इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 25% रिटर्न दिए हैं और पिछले 10 साल में इसने 14% रिटर्न दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है और इसका फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 73,000 करोड़ है। ये SBI की स्कीम है तो यहाँ पे भरोसा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है SBI पर, क्योंकि सरकारी कंपनी है। इसमें किसी भी तरीके का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब इससे आप जब चाहो पैसे डाल सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो और आप इसमें 500 रुपए की SIP से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपको 1,000 रुपए से ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SBI के इस प्लान में 72% पैसे इक्विटी में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट में लगे हुए हैं और 21% पैसे डेप्ट में लगे हुए हैं। इक्विटी में बात करें तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है 51% का, इसके बाद 18% मिड कैप में है और 2% के करीब स्मॉल कैप में पैसे इन्वेस्टेड हैं। अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो 22% पैसे फाइनेंशियल सेक्टर में लगे हुए हैं, 8% सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं एंड एनर्जी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 6% इन्वेस्टेड है। सो बेहतरीन फंड है। अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो। नंबर 2 पर है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 39% रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 साल में 24% और पिछले 10 साल में 17% रिटर्न दिए हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.99% का है। इसमें किसी भी तरीके का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। 11 साल पहले ये शुरू हुआ था 2013 में। इसमें भी आप मिनिमम 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 5,000 या 5,000 से ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका 68% पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे, 19% पैसे डेप्ट में इन्वेस्ट होंगे। अगर मार्केट कैप के अनुसार एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप कंपनी में 56% पैसे इन्वेस्ट होंगे, मिड कैप कंपनी में 4.5% एंड स्मॉल कैप कंपनियों में भी 4.5% के करीब इन्वेस्ट होंगे। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो 17% इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है, इसके अलावा 13% एनर्जी सेक्टर में है एंड ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर में 8% और 6% इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर इसके फंड साइज की बात की जाए तो 39,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 1 पर है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इसने पिछले 25 साल में 20% के रिटर्न दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 38% रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 साल में 25% रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 साल में 22% और पिछले 10 साल में 15% रिटर्न दिए हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें 25 साल में इसने 20% रिटर्न दिए हैं। अगर इनका एसेट एलोकेशन देखा जाए तो 50% पैसे इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखे हैं
और 28% पैसे डेप्ट में इन्वेस्टेड हैं। मार्केट कैप वाइज अगर हम इक्विटी में बात करें तो ज्यादातर पैसा इनका लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। 39% इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में है, मिड कैप कंपनी में 4% इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप कंपनीज में 5.5% इनका इन्वेस्टमेंट है। इनका भी मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है 20% के करीब। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में 9%, ऑटोमोबाइल में 5% और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4% का इन्वेस्टमेंट है। इनका फंड साइज 94,000 करोड़ रुपीस का है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.73% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसमें किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है और आप इसमें मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना तो 1000 या 1000 से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप SWP को सही से समझना चाहते हो कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मंथली इनकम ले सकते हो, डिटेल में आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। इसमें मैंने एकदम डिटेल में सिखाया है और इसके साथ मैंने इसको टेस्ट भी किया है पिछले 22 साल के डेटा के साथ। तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से देखिए।